धनी प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना तेज कुंवर श्यामायुगल को पल पल करूं प्रथम लागो दो चरण को घड़िए छुड़ाइयो लांग तई नारई दिया इन्हें तने पड़ी रहूं धनी नजरे खोल बाटे पलन मानू निर्गुण नेत्रे मेरे कदमों लाग करूं सिजदा पकड़ के दो पाए हुक्म करत है माशिक बीच आशिक के दिल श्री राम जी श्री कृष्ण प्राणी मंदिर हकीकत नगर महाकवि धामधनी शादी श्री प्राणनाथ जी का ये 404वां प्रागट्य महोत्सव जिसमें हम सभी दर्शन कर रहे हैं करनाल धाम से बना रही परम आदरणीय परम करणीय श्री 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 जगतराज जी महाराज पुजारी जी महाराज ट्रस्ट के समस्त सदस्यगण एवं समस्त सदस्य जी आप सभी के चरणों में प्रणाम। प्यारे सदस्य जी जिनका हम प्रागट्य महोत्सव मना है क्या कहा ये साप्ताहिक पाठ है और साप्ताहिक पाठ के लिए कहो तो दिल्ली की परंपरा अलग है कि हम रविवार को ढूंढते हैं, इसीलिए आज ये साप्ताहिक पाठ बैठाया गया है। लेकिन अन्यत्र जगह पर उसी दिन कहो धाम से विराम मेले का दिया जाता है और उसी दिन प्राणनाथ जयंती मनाई जाती है। तो 24 तारीख को कहीं जगह कल शुभारंभ हो चुका है। तो महामती श्री प्राणनाथ जी का प्रागट्य महोत्सव 24 तारीख जो भादव मास कहा, कृष्ण पक्ष कहा और 14 की तिथि कहा और पहाड़ दिन चढ़ते प्रगति धनेश्वरी धाम कहा।
अभी अभी हमने वितत कथा को श्रवण किया है, और वितत कथा को जब हम श्रवण करते हैं तो हमारे महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज, और लालदास जी महाराज ने सबसे पहले भूमिका के रूप में कहो कि मंगलाचरण के रूप में कहो कि समय को पकड़ाने के लिए कहो कि अंतिम राजा को पकड़ाने के लिए कहो कि स्वरूप को पकड़ाने के लिए कहो, बिना कारण कारज न हो। चार युग के राजा के नाम वर्णन किए हैं, और जब चार युग के राजाओं का नाम हम श्रवण करते हैं, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, तो जब कलयुग के राजा का मंडन करते हैं महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज, तो जब पहले हिंदू राजा 7 राजाओं का वर्णन किया, फिर भोज राजा का वर्णन करने के बाद फिर जो अरब से आए मुसलमानों ने जो भारत की बागडोर अपने हाथ में ली और पातशाही की, तो मुगल साम्राज्य आया, तो उन राजाओं का बादशाहों का नाम आया, और अंतिम राजा का नाम आपने श्रवण किया होगा जो दिल्ली के तख्त पर बैठा, बादशाह जिनका नाम था आनंद सेन, जो पवित्र वासना सकमान भाई की वासना थी। जब औरंगजेब राजा का नाम आया तो औरंगजेब राजा का नाम, ये कलयुग के नाम इस तरह से वर्णन करते हुए फिर आगे क्या कहते हैं, अब आगे अवतार होएगा बुद्ध कलगी इस ठाम। एक और समय को भी पकड़ा दिया ना कि जिन स्वरूप की लीला को हम वर्णन करने के लिए बैठे हुए हैं, जिन स्वरूप को हम मान रहे, जिन स्वरूप की हमें पहचान करनी है, जिन स्वरूप को हमें जाहिर करना है, जो हमारे स्वयं धाम के दलीय शादी के पूर्ण ब्रह्म से न्याय है, तो वो स्वरूप जो है वो किसके समय में, किसके राजकाल शासन में आएंगे, तो समय भी पकड़ाया, और दूसरा कहा कि आगे अवतार होएगा बुद्ध कलगी धाम, यानी कि कलगी स्वरूप जिसका इंतजार था इस भारत भूमि के अंदर, त्रिकालदर्शियों ने जो भविष्य कहा था, और भविष्यवक्ताओं ने जो अपने शास्त्रों के अंदर, वेदों के अंदर, पुराणों के अंदर जो भविष्य कहा गया था कि 28वें कलयुग के अंदर वो स्वरूप प्रकट होंगे जो त्रिगुण को उतारे पार, अभावी भविष्य पुण्य ब्रह्मणेन उत्पन्न एक कलियुगे प्रधान पुरुषादया तथा गणतान श्रवण पूज्य शांति मानवा निश्चय पूजा प्रभावेन जीव सृष्टि उद्धारण, जो सबका उद्धार करेगा, जो मुक्ति का दरवाजा खोलेंगे, जो अखंड शाश्वत मुक्ति देंगे, जो सत्य चिर आनंद देंगे, वो स्वरूप इस धरती के ऊपर पहले कभी भी नहीं आए, वो स्वरूप प्रकट होंगे। क्योंकि बुद्ध कल की अवतार होता था, लेकिन कहां से, वैकुंठ से आता था, लेकिन ये कहां से आएंगे, इस स्वरूप की पहचान करनी है, जिनके लिए सारी लीलाओं का आगे फिर वर्णन करते, लेकिन पहले स्वरूप को पकड़ा गया, जब आपकी अवतार जो सबसे बड़ा अवतार है 24 अवतार में, वो है बुद्ध और कलगी, और वो बुद्ध कल के अवतार में, जब बुद्ध कल की अवतार तो वैकुंठ से आया हुआ नहीं, सर ब्रह्मांड से आया हुआ नहीं, जो तो सर से भी परे, अक्षर से भी परे कहो, अक्षरातीत से आया हुआ बुद्ध कलगी अवतार है। यह प्राणनाथ है। जब हम वाणी, हम जिस साप्ताहिक पाठ पारायण के दर्शन कर रहे हैं, चाहे 1 स्वरूप में दर्शन करें, चाहे 50 स्वरूप में दर्शन करें, कम स्वरूप में दर्शन करें, लेकिन ये स्वरूप किसका है? ये 18,000 वाणी किसकी वाणी है? ये वाणी का इतना महत्व क्यों है? ये वाणी कहाँ पहुंचाने वाली वाणी है? ये वाणी संसार के अंदर किसने दी हुई वाणी है? ये वाणी की ताकत क्या है? और ये वाणी कौन प्रेम से सुनता है? और ये वाणी कौन प्रेम से अपने अंतःकरण के अंदर धारण करता है? जब आप मंत्र का जाप करते हो तो एक ही चौपाई के अंदर, एक ही चरण के अंदर शब्द कर दी, वाणी मेरे प्रिय, और फिर दूसरे चरण में कह दिया, न्यारी जो संसार, और कोई परिचय बाकी रहा? किसकी वाणी है?
स्वप्न के अंदर की बुद्धि नहीं। अभी महाराज जी ने कहा था ना कि एक दिन त्रिलोक में कौन सी बुद्धि थी? त्रिलोक के अंदर त्रिलोक यानी स्वर्ग, मृत्यु और पाताल आया, 3 लोक आया तो 14 लोक आ गया। और 14 लोक के अंदर की जितनी भी बुद्धि हो स्वप्न की बुद्धि, यानी कि स्वप्न के अंदर का ज्ञान है। यह ज्ञान कौन सा कहा? जागृत बुद्धि कहा। 3 बुद्धि का वर्णन किया, नीच बुद्धि, जागृत बुद्धि और मूल बुद्धि का। ये कौन सी बुद्धि है? जागृत बुद्धि का। कौन लेकर के आया? वाणी मेरे विरोधी। स्वयं धनी ने इस वाणी को दिया है। हम शब्द के ऊपर अगर तारतम्य की दृष्टि लेकर चलेंगे ना, तो हमारे अंदर जितनी शंकाएं होती, जितने विवाद होते, जितना तर्क वितर्क होता है ना, ये सब कुछ, ये इलम जो है वैश्य इलम है, सब कुछ निवारण कर देता है, वैश्य बना देता है। कभी कभी इस वाणी को हम पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते विचार करते हैं, कहीं जगह अंतिम प्रकरण के अंदर आता है कि इंद्रावती जी, कहीं जगह अंतिम प्रकरण के अंदर आता है कि महामती जी, और कहीं जगह महराज भी आता है। तो फिर हमारी बुद्धि क्या कहती है? ये इंद्रावती जी की वाणी है। अरे ये तो पहले की महराज ठाकुर की वाणी है, उनको प्राणनाथ नहीं कहा जा सकता। लोग कहते मैं नहीं। फिर कभी कभी कहेंगे कि नहीं, ये किसकी है? कहीं जगह ललिता का नाम भी है, देखो, कहीं जगह कहो तो जस्या का नाम भी आया है वाणी के अंदर। तो और आप देखोगे कयामत नामा के अंदर, तो कयामत नामा की वाणी तो महाराजा छत्रसाल जी के नाम से अवतरित हुई। क्या छत्रसाल जी मुख से अवतरित हुई थी? जवाब दो। नाम आया महाराजा छत्रसाल जी की, लेकिन आवेश के द्वारा किसके द्वारा प्रकट हुई थी? महामती श्री प्राणनाथ जी के द्वारा प्रकट हुई थी। शोभा छत्रसाल जी को वारी रे वारी मेरे पिया, वारी रे वारी टुक टुक कर डालू या तन होकर कुंज विहारी। ललिता सखी के अंदर का जो भाव था, वो भाव महामती स्वयं प्राणनाथ जी ने अपने हृदय कमल से प्रकट कर दिया और शोभा ललिता सखी को दे दी। लेकिन वाणी को ललिता सखी ने तो प्रकट नहीं की थी। किसने की? महामती से प्राणनाथ जी। और आज हम महामती किसकी बुद्धि को लेकर चल रहे हैं? किसी वजूद की, किसी व्यक्ति की, किसी की स्वप्न की बुद्धि को नहीं, महामती की बुद्धि को लेकर के चलोगे तो लालदास जी महाराज जिस स्थान पर है, विचार करो क्या हम उनकी चरण की रज भी आ सकते हैं? और वही लालदास जी महाराज जिनको महामती की शोभा मिली, और जब वो भीतर की रचना करने के लिए बैठे, चाकरी लीला का वर्णन करने के लिए बैठे, तो वो जब मेरी धाम में जब गणराय धन हो रही थी, वो कुल परिवार धन हो रहा था, और वो चल विचल से चल परमात्मा जब इस धरती के ऊपर प्रकट हो रहे थे, तो जब चौपाई लिखी लालदास जी महाराज ने, तो उन्होंने देवापीठ राजा या मरु राजा का जीवन नहीं लिखा, या मैरज ठाकुर प्रकट हुए नहीं लिखा, इंद्रावती जी प्रकट हुए नहीं लिखा, महामती जी प्रकट हुए नहीं लिखा। क्या लिखा? प्रगटे धनी, मतलब उनकी नजर कहां थी? जिस दिन से मेरी के अंदर वो स्वरूप आए, तब से लेकर अंतिम तक, जब चाहे तारतम जब भी प्रकट हुआ हो, 5 शक्ति आई का वो तारतम के द्वारा, तारतम नहीं हमें शक्ति जी के विवेचन करते हैं, तो तारतम के द्वारा हमारे अंदर शक्ति आई कि यहाँ तक महामती जी, यहाँ तक इंद्रावती जी, यहाँ से प्राणनाथ बने। लेकिन जब प्राणनाथ जिनकी हमारे से निस्बत है, और आदम के नाथ जब हमारे वाला जी प्रकट हो गए, तो बचपन से लेकर के जितनी भी लीला है, एक ही दृष्टि जो लालदास जी महाराज जी के, यह मेरे राज जी है, यह मेरे प्राणनाथ, ये मेरे धाम के दरी है। हम विवेचन करने वाले कौन है कि ये महराज ठाकुर है, जब देवचंद्र जी महाराज कच्छ देश में जा रहे थे, तो चाहे वो पहचान नहीं कर सकते थे कि यह अभी श्री राज जी है, परम नाम की स्वरूप है, लेकिन भीतर की रचना करने वाले लालदास जी महाराज को पहचान दी, तो वो नहीं बोल सके
के सिपाही के भेष में आए हुए हैं। उन्होंने क्या बोल दिया? जब तलवार दी श्री राज के हाथ में। बोल सकते थे ना कि सिपाही को तलवार दे दी, हुक्म के स्वरूप को तलवार दे दी, नहीं बोला। क्यों? एक ही नजर है, एक ही दृष्टि है। कौन है? और परम धाम के अंदर कंचन वर्ण के सिंहासन पर जो बैठे हुए हमारे धाम धन्य श्री नाथ जी महाराज, जो ब्रज के अंदर आए हमारे लिए, वही स्वरूप गौतम में लेकर के रास में गए, और वही स्वरूप हमारे लिए इस जागृत ब्रह्मांड के अंदर आए। तो कौन रूप में आए? स्वयं प्राणनाथ के रूप में आए। और ताकत हो तो पहचान करो इन स्वरूप को, और हमें जाहिर होने की जरूरत नहीं है, जाहिर करना है इन स्वरूप को। हम वजूद के अंदर अटक गए, अपने स्थान के अंदर अटक गए, अपने एरिया के अंदर अटक गए, यहाँ की बुद्धि के अंदर अटक गए, इसीलिए हम स्वयं को और मात्र अपनी सीमा को देख पाते हैं। लेकिन जब इन स्वरूप को देखेंगे तो इन मोती को मोल करो न जाए, ना किनो कानों सुनाए, सोई चले जो मोल गए, और सुनने वाला भी ये शब्द आदि जिनकी सिफत शब्दों के अंदर नहीं हो सकती। अगर मूल मिलावा में जो बैठे मेरे धाम धनी हो स्वरूप की सिफत अगर शब्दों के अंदर होए ना, तो समझ लो कि जागृत ब्रह्मांड में प्रकट हुए प्राणनाथ की सिफत शब्दों के अंदर हो जाए। क्योंकि उन स्वरूप ने अपना कार्य करने के लिए अपना नाम, अपना यश, अपनी कीर्ति, अपनी शोभा, नाम श्रृंगार शोभा सारी विशेष तुम्हारो लिए बाकी क्या अपने बराबर उन स्वरूप में और इन स्वरूप में कोई अंतर नहीं रहा। कभी कभी कहती हूँ ना कि बंगला जी और घुम्मट जी में कोई अंतर है? पूछिए कि बंगला जी बड़ा या घुम्मट जी बड़ा, तो क्या कहें? कोई अंतर नहीं। क्यों? क्योंकि एक बंगला जी में जाकर के देखते तो सिंहासन पर कौन दर्शन होंगे? कौन स्वरूप के? उसमें मन मिलावा का स्वरूप विराजमान है। तो जब घुम्मट जी में जाकर के दर्शन करते तो कौन? जागृत ब्रह्मांड का स्वरूप विराजमान है। और दोनों विवाहित के अंदर देखते तो कोई अंतर ही नहीं है। और उन्हीं अक्षर की आराधनी शक्ति श्री श्यामा महारानी जयचंद्र जी महाराज के रूप में प्रकट हुए। लई चालो आवेश और फिर वही स्वरूप से इंद्रावती जी के अंदर आकर के युगल स्वरूप विराजमान होकर के बुला की तो कहा प्रकट वही दत्त के अंदर देखो तो दोनों स्वरूप के अंदर जैसे परम धाम में राज्य और श्यामा जी में कोई अंतर नहीं है, चारों चरण बराबर शुभांग और बड़ी जी, वैसे जाति ब्रह्मांड की दोनों स्वरूप या तीनों स्वरूप रूपश्री के वायदत के अंदर कोई अंतर नहीं। लेकिन मां बसरा स्वरूप के अंदर आने वाले जो स्वरूप थे ना, ब्रह्म सृष्टि नहीं थी तो लीला नहीं हो पाई है। तो लीला तो ये दो स्वरूप के द्वारा हुई, हमारे धाम धनी श्री देवचंद्र जी महाराज और हमारे धाम धनी श्री प्राणनाथ जी के द्वारा। तीन स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। तो जन्म तो हमारा होता है, हमारे जैसे नश्वर नाबुद जीवों का होता है। देखो जो तो पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे स्वयं स्वरूप अवतार भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन दुनिया को समझाने के लिए यहाँ की शब्द के द्वारा समझाया जाता है। इसीलिए अवतार कहना पड़ता है। बाकी क्या कहा? कृष्ण नहीं अवतार सारो, कृष्ण नहीं अवतार। जब विद्वत गोष्ठी होती है तो कभी कभी संत के रूप में भी संबोधन किया जाता है, कभी महापुरुष के रूप में भी संबोधन किया जाता है। करने वाले का भाव नहीं होता है, लेकिन दुनिया जिस शब्द के द्वारा पहचान करती है उस शब्द के द्वारा ही उनको पहचान कराने का प्रयास किया जाता है। बाकी चाहे करने वाले का भाव क्या होता है? एकमात्र चाहे करना है मूल स्वरूप प्राणनाथ को, जो जागृत ब्रह्मांड के हमारे नायक के हीरो है, स्वयं तो सर्वसर्वा है, सच्चिदानंद सच्चिदानंद स्वरूप है। और उनका हम दावा लेते आज ब्रह्म सृष्टि का, उनका हम दावा लेते आज मौमिनों का,
सुंदर साथ का, लेकिन प्राणनाथ का जयकारा बोलने की भी ताकत नहीं है। इतना भी प्रेम हम दर्शा नहीं सकते तो क्या दावा देते हैं। मात्र पाठ पढ़ने से कुछ नहीं होता है। जो पाठ पढ़ते हैं ना उसको हम जीवन में जब तक उतारेंगे नहीं। वितक सुनते सुनते अथा कहता है ना, उनकी काव्य को पढ़ना, उनकी रचना को पढ़ना, ये कथा श्रवण करते करते तो कान फूट गए, लेकिन फिर भी ऐसी हालत हमारी न हो। जरा हम भी विचार करें, आप लोग में दोनों कि वितक कथा श्रवण करते हैं तो मोमिनों की रहनी को अपनाने के लिए कि हमारे मोमिन की चाल क्या थी, लालदासी महाराज की चाल क्या थी कि वो लालदास महामती लालदास बन गए। वो भी ब्रह्म सृष्टि खासल खास आसवाई की वासना थी, लेकिन फिर भी दास बनकर के रह गए। क्या उनकी रहनी होगी विचार करो। राज में कोई दास और दासी कहते मजाल है दुनिया की। कितना क्रोध आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। झुकना, प्रणाम करते समय भी पूरा तो हम झुक नहीं पाते हैं, घुटने तक ही झुक पाते हैं, उतना ही प्रणाम हो पाता है। इतनी नम्रता हमारी कहाँ से आए? जब तक ये वेर चेर अंदर से ये आपस के अंदर की जो है ना, ये मेरा समाज, ये तेरा समाज, ये मेरे सुंदर साथ, ये तेरे सुंदर साथ, ये मेरे गुरु जी, तेरे गुरु जी, तो समझ लो अभी तक तारकम का प्रकाश हुआ ही नहीं है। वाणी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अनुभव की सीढ़ी भी चढ़ो, राज्य के दीदार भी हो जाएंगे ना, तो भी काम का दरवाजा उससे नहीं खुलता जब तक तारकम का प्रकाश अंदर नहीं जाता। क्योंकि जिसका अनुभव करे उसकी पहचान तो होनी चाहिए कि इस लोक है कौन। पहचान नहीं होगी तो कैसे ठीक कर पाओगे? क्या मिल रहा है? बंदर के हाथ में पत्थर रख दो या हीरा रख दो, इतनी बात है क्यों? उसको उस चीज की पहचान नहीं है। तो पूर्व जन्म की जीव की तपस्या और राज्य ने दीदार भी दे दिया, अनुभव भी करा दिया, अनुभव की सीढ़ी भी नहीं चढ़ गई ना, जब तक तारतम का प्रकाश नहीं उसकी चीज को पहचान नहीं हो पाए, हजम नहीं कर पाएगी, बचा नहीं पाएगी। इसलिए जरूरी है ब्रज में हम दिन रात दर्शन करते थे, रास में निरंतर दर्शन करते थे। हमें जानी जो मारा साथ जी ये अपन जो तरण लीला चौथी करे। 3 लीला कौन सी थी? 4 लीला का वर्णन क्या है चौपाई के अंदर? 4 लीला कौन सी है? एक एक बोलो, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है और कान मेरे कमजोर है, मुझे सुनाई भी नहीं देता है। ब्रज, रास, जागनी और परमदान। पक्का है? पक्की बात है? लॉक करो। ब्रज, रास, 3 लीला चौथी घर तड़ी, चारों ही नियम भोग। अगर ब्रज, रास और परमदान और जागनी लीला लेते हैं तो नीचे के चरण का क्या अर्थ करेंगे कि चारों ही नियम भोग? तो कौन सी लीला में चारों लीला का मतलब समावेश हो रहा है? तो उसमें भी जागनी लीला और इसमें भी जागनी लीला, दोनों एक ही चौपाई में, मतलब दोनों चरण का एक ही। अच्छा, प्रतिदिन जागनी लीला, बहुत अच्छी बात है। 3 लीला चौथी घर तनी कहा तो चौथी तो परमधाम की लीला कहा, चारों ने यहाँ हो, मतलब इस जागनी लीला में तो चारों लीला का समावेश है। यानी कि ब्रज की लीला है, रास की लीला है और कहो तो जागनी ब्रह्मांड का ब्रज है, जो सदगुरु समय की 34 साल की लीला है ना, जिसको हम नकार के वो जागनी का ब्रज लीला है। और चारों यहाँ भोग चौथी परमधाम की लीला, इस चारों लीला के जागनी लीला में समावेश है का। तो मेरा कहने का मतलब था, जब सदगुरु स्वरूप ने भी आदि का लीला की, दिन में 3-3 वक्त गौ श्री कृष्ण जी के दर्शन करवाए, लेकिन फिर भी कहा नींद में थे, खामोशी थी। क्यों कहा? फिर भी सुंदर सा जाग नहीं सका, क्यों? क्योंकि वही लीला के अंदर अटक गए, अनुभव के अंदर अटक गए। देखो तारतम का प्रकार, दिन में 3-3 वक्त चर्चा करके सदगुरु महाराज इतनी मेहनत करे, लेकिन स्वरूप की पहचान कर नहीं पाए, लीला में अटक गए। इसलिए पहचान इसकी करनी है। जैसे हम आज वजूद में अटक गए ना, वैसे
किसके माध्यम से मिल रहा है जान नहीं पाई ये बात। अब जब अंतर्गत लीला करके फिर पहचान करवाई तो पता चला कि हाँ इनके द्वारा ही वो मुट्ठी में आता है, इनके बिना तो मुट्ठी आने वाले नहीं है। तो ये तारतम्य का प्रकार। इसीलिए मात्र पढ़ के तो पूरी जिंदगी गई, सुन के तो पूरी जिंदगी गई। अब समय आया है चलने का। पहली सुनी के याद में चौपाई कितनी बार सुनी, मुख पर भी है, लेकिन रहने को अपनाने का अभी भी प्रयास नहीं, चलने का अभी भी हमने शुरुआत नहीं की। सुता हो सो जागियो, जागा बैठा ठाड़ा होइए, ठाड़ा पाओ हरियाली से। तो हम कौन सी सीढ़ी में खड़े हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फाइव? ये सुनिए। अगर नहीं तो तारतम्य भी एक ही बार में मुक्ति नहीं दे पाएगा। भ्रम में मत रहना। मैं तो अपन बोलती हूँ कि तारतम्य ले गया तो मुक्ति का दरवाजा खोलेगा, लेकिन तारतम्य पहले बनाएगा। और इस जमाने नहीं चल पाए, नहीं बन पाए तो दोबारा आना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा, तभी जाकर के नाम दरवाजा खोलेगा। तारतम्य में कोई शक नहीं है, परमात्मा शक्ति है सक्षम है खोलने के लिए। लेकिन जब तक आप तारतम्य का प्रयोग नहीं करोगे तो तारतम्य क्या करें? सूर्य के अंदर रोशनी है, लेकिन नहीं हम घर बंद करके, दरवाजा बंद करके, ऊंची ऊंची दीवार बना करके बैठ जाए और सारी खिड़कियां बंद कर दी, अंधेरा करके बैठ जाए तो सूर्य भी क्या करेगा? ये हम ही अंधकार को चाहते हैं। वैसे ये सूर्य उग चुका है, लेकिन फिर भी हम ही अंदर प्रकाश करना न चाहे कि रहनी अपनाए नहीं। मोहनी की चाल सुन करके पूरा जीवन निकल गया, लेकिन फिर भी वो रहनी के ऊपर हमारी दृष्टि न जाए। तारतम्य क्या कर सकता है? सोचो। तो बहुत ही खुशी का समय है, मनाना ही चाहिए कि हमारे रामनवमी का प्राकट्य महोत्सव है। जैसे चतुर्थ शताब्दी हुई थी तो हर जगह, हर गांव, हर शहर, हर मंदिर में मनाई गई थी। ऐसे भी इस समय भी तो काफी जगह पर रामनवमी जयंती मनाई जा रही है। खुशी है, क्योंकि चाहे मंदिर अलग अलग हो, धर्मी तो हमारे ही है। और हमारा सौभाग्य है कि दिल्ली के अंदर भी साप्ताहिक महोत्सव, प्राकट्य महोत्सव हो रहा है। आपका सौभाग्य है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है कि आपके पास तो दो गुरुजी है कि आपको यहाँ सब कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन मैं जिस जगह पर जा रही हूँ कोई गुरुजी नहीं है, तो मुझे वहाँ जाना पड़ता है। इसलिए मैं कल जाऊंगी मुंबई, वहाँ श्री प्राणनाथ ज्ञान केंद्र हमारा छोटा सा एक केंद्र है। वहाँ भी हम प्रेम से प्राणनाथ प्राकट्य महोत्सव हर साल मनाते हैं। 3 दिन का अखंड पाठ के साथ इस पर मंगला जी की शोभा करके अभी से तैयारियां हो रही है, इंतजार कर रहे हैं। तो वहाँ मुझे जाना होता है, इसलिए मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन आप सबको एडवांस में प्राणनाथ जयंती की बधाई दे करके जाती हूँ। आप सभी को लख लख बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हमारे रामनवमी का प्राकट्य है, हमारा दिल भी झूमेगा, नाचेगा, कूदेगा। और परमहंस महाराज रूहे जो होती है, परम जो होते हैं, वो भी कहीं से अलग नहीं है। 3 महोत्सव के अंदर शामिल ही होते हैं। तो ढेर सारी शुभकामना सभी परमहंस महाराज सुंदर साहब को देते हैं इस उत्सव के अंदर, महोत्सव के अंदर। तो यही राजा जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि राज्य अपार मेहर बरसाए और बड़ी धूमधाम से प्राकट्य महोत्सव हो और परमहंस महाराज जी की अपार कृपा आप पर बरसे। और सबको एक बार और बधाई देते हुए इस वाणी को विराम करते हैं।